छत्तीसगढ़ की अस्मिता का मान रखने वाले अटल, जमहूरियत का सम्मान करने वाले अटल, वो शख्स जिन्होंने हर छत्तीसगढ़िया का सपना साकार किया, ऐसे अटल। वैसे तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का संघर्ष लंबे समय तक चला, लेकिन छत्तीसगढ़ को मूर्त रूप दिया देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। बात 1998 की है, जब अटल जी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में थे। मौका था लोकसभा चुनाव में सियासी हिसाब किताब का, और मैदान था सप्रे शाला मैदान, जहां एक सभा में अटल जी ने कहा, आप मुझे 11 सांसद दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा। ये वो वादा था जो अटल था। अटल इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ ने अटल जी को 1998-99 के चुनाव में 10 सांसद दिए, और सरकार बनने के लगभग 1 साल बाद अटल जी ने छत्तीसगढ़ दिया। कभी एक आध बार कह रही इस भाषण में, जब हमारा शासन आया है तो हम छत्तीसगढ़ बनाबू, प्रधानमंत्री बनिस, और ओकर पहली घोषणा प्रधानमंत्री के नाते होइस छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना। छत्तीसगढ़। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी विशेष प्रस्तुति अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जन्म के अवसर से लेके अब तक विकास की इस लंबी यात्रा में कोई नहीं भुला पाया कि ये अटल के सपनों का छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के संघर्ष काफ़ी लंबा रहा। लगातार कई सारे लोगों ने, छत्तीसगढ़ वासियों ने इस सपने को देखा, जिया, इसके लिए संघर्ष किया, लेकिन ये सपना पूरा तब हुआ जब इस पर अटल जी की मोहर लगी। एक भरी सभा में उन्होंने कहा था कि मुझे 10 सांसद दीजिए, जनप्रतिनिधि दीजिए, और मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा। ये सपना भी पूरा हुआ। जैसे 10 सांसद प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के चुनकर भेजे, सरकार बनने के 1 साल के भीतर अटल जी ने भी अपनी बात पर अटल रहते हुए छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो फिर इस विकास यात्रा में अटल जी के स्वप्न के मुताबिक पहले 3 साल भले ही कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह के मुखिया रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए विकास का एक ऐसा क्रम शुरू किया जिसने पग पग पर अटल जी के सपनों के मुताबिक ही छत्तीसगढ़ को गढ़ा। अब शायद सरकार उसी कार्य को आगे बढ़ा रही। आज हमारी इस खास प्रस्तुति में हम अटल के सपनों के छत्तीसगढ़ पर ही बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान के तौर के ऊपर शशांक शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त जुड़े हुए हैं। शशांक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पुनीत जी। 24 वर्षों का आपका हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ हो चुका है, लेकिन अटल के सपनों का ये प्रदेश आप कैसे देखते हैं? अटल प्रदेश आप कैसे देखते हैं? पुनीत जी देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 2000 में हुआ, लेकिन इसकी मांग की भी उसका एक लंबा इतिहास है। अटल जी ने छत्तीसगढ़ को क्यों स्वीकार किया, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि अगर आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की कई लहरें उठी। एक लहर जो उठी 1970 के दशक में, वो जो संत कवि जो राजनीतिज्ञ रहे पवन दीवान जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और आपको याद होगा कि 1977 में जो जनता पार्टी बनी थी, पवन दीवान जी जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और वे मध्य प्रदेश के समय में मंत्री भी बने थे, जेल मंत्री बने थे। उस समय से जनसंघ के बाद जो जनता पार्टी बनी, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो आज की है उनके सारे नेता थे, और उसमें जो पवन दीवान जी की सहभागिता थी। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे, जो 1996 के चुनाव के दौरान जो अटल जी आए थे और जो घोषणा की कि आप सभी सीट जीत कर हमें दीजिए, हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य का हम आपको उपहार देंगे। ये पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे तो 1977 के चुनाव से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अटल जी की मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं पवन दीवान जी का वो संघर्ष याद था, और उसके बाद भी लगातार मांगे हो रही थी। और 1 नवंबर 2000 को हमारा जो एक पृथक छत्तीसगढ़ बनकर उभरा, और उसके बाद की विकास गाथा तो अभी आपने कुछ उसके बारे में चर्चा की है, आगे भी उसकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, ये 25वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। 24 बरस पूरे कर चुके हैं,
और अटल के सपनों के छत्तीसगढ़ पर बातचीत में इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से बड़े ही कुशल नेता और प्रवक्ता हैं मुकेश शर्मा जी, वो भी जुड़ गए। मुकेश जी नमस्कार, बहुत स्वागत है, शुभकामनाएं। पहले तो आपको स्थापना दिवस की, राज्योत्सव की आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मेरी तरफ से स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश जी, अटल जी को हम याद कर रहे हैं। अटल जी ने एक बार 10 सांसद मांगे और वायदा किया, उस वायदे को निभाया। शशांक जी ने वो सारा पूरा वृत्तांत अभी बताया, हमने इस बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाई। अटल के सपनों के मुताबिक ही छत्तीसगढ़ बना है और वैसे ही इसे गढ़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने इस स्वप्न दृष्टा और अटल जी के बारे में, उनके सपने के बारे में, उनके सपनों के छत्तीसगढ़ के बारे में क्या विचार रखती, क्या सोचती और कहां तक बढ़े हम? देखिए, निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे दूरस्थ अंचल में रहने वाले, चाहे आदिवासी भाई हो, चाहे हमारे मैदानी एरिया में रहने वाले भाई लोग, सभी लोगों को उनका ये सोच था कि यदि छोटे राज्य बनेंगे तो विकास की गति तेज होगी। और आप देखेंगे कि वो हुआ भी। बस्तर अंचल में देखिए कि लोगों को के पास में पूरे 12 महीने के लिए उनके पास में ऐसा कोई उत्पादन नहीं था जिससे उनकी आजीविका चल सके, पेट भर सके। लेकिन अटल जी की ही सोच थी कि जब छोटे राज्य होंगे तो हमारा प्रशासन का व्यवस्था पूरा आखिरी छोर तक जाएगा। और ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र भी है, अंत्योदय, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार का विकास, सरकार का काम, सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। और वो आपने देखा होगा कि हमारे योजनाओं के माध्यम से लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर में, फिर चाहे वो तो 1 रुपया में लोगों को चावल उपलब्ध करा के उनके पेट भरने की बात हो, चाहे फिर उज्ज्वला गैस के माध्यम से उनके घर में जो धुएं से हमारी बहनाएं, माताएं, जिनको काफी तकलीफ होता था और लकड़ियां चुनने के लिए बहुत समय लगता था, वो सब चीजों को तो उनके सोच में थी। वो जानते थे कि छोटे राज्य बनेंगे तो हमारी योजनाओं को हम आखिरी छोर तक पहुंचाएंगे, और उसको दिखा भी। और एक अद्भुत उनका जो सोच अटल जी का रहा, उसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिला। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद तो एक गांव से दूसरे गांव को प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से जोड़ने का ये चमत्कारिक था। इससे एक गांव से दूसरे गांव, आज भी आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं, कस्बे हैं, वहां पे लोग 40-40 किलोमीटर दूर से काम करने आ जाते हैं और शाम को अपने घर वापस लौट जाते हैं। उसके पीछे का कारण अटल जी का ही सोच था कि कैसे सड़क को दुरुस्त किया जाए, आवागमन का साधन को व्यवस्थित किया जाए। और आज वो दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के छोटे से छोटे लोगों का बैंक का खाता हो, चाहे फिर किसानी को लाभप्रद बनाना हो, ये सब योजनाओं के माध्यम से लगातार, फिर स्वास्थ्य की योजनाओं हो, स्वास्थ्य की योजनाओं मुकेश जी आपने जिक्र किया सड़कों का। सड़कें मतलब विकास की पहली जरूरत अगर कुछ है तो वो सड़क है। शशांक जी, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। वो संघर्ष का दौर जब बीता और जब प्रदेश बना तो मध्य प्रदेश से पृथक होकर, एक बड़े स्टेट से पृथक होकर, सबसे बड़ा चैलेंज था अपने पैरों पर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना एक बात, और अपने स्वरूप को कुछ इस तरह का करना कि इस छोटे प्रदेश का अस्तित्व है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि देश में कुछ तो चर्चा हो। और इस दिशा में भी शुरुआत में 2003 से लेकर 2013 तक काफ़ी कुछ हुआ है। आप और हम इसके साक्षी रहे। इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, जिसमें से सड़क का जिक्र मुकेश शर्मा जी ने किया है? बुनी जी, देखिए, दिल्ली में 1990 के दशक में जाता था तो मुझे याद है कि मैं कुछ लोगों को बताता कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। तो छत्तीसगढ़, रायपुर, इसकी कोई पहचान नहीं थी। लोग तो पहले आश्चर्य से देखते थे कि पूरा कपड़ा पहना हुआ कैसे है, क्योंकि लोग छत्तीसगढ़ के बारे में अबुझमाड़िया जो हमारी जनजाति के लोग थे, जिसको कुछ लेखकों, इतिहासकारों और साहित्यकारों ने जिस तरह से प्रस्तुत किया था, छत्तीसगढ़ की पहचान लगभग उसी तरह की थी। राज्य बनने के बाद
ये पहचान जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में जो प्रचुर खनिज के जो भंडार हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर में जो विकास की संभावनाएं हैं, और छत्तीसगढ़ का जो अपना एक टैलेंट है वो अचानक से नहीं उभरा राज्य बनने के बाद। ये आप देखेंगे कि पिछले 100 सालों में जितने अच्छे साहित्यकार, जितने अच्छे लेखक, जितने अच्छे राजनीतिज्ञ छत्तीसगढ़ में हुए, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के साथ रहने के कारण छत्तीसगढ़ का ये टैलेंट कभी राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर नहीं आया। विद्याचरण शुक्ल को ही लोग पहचानते थे राष्ट्रीय स्तर पर। तो राज्य बनने के बाद हम जो देखते हैं कि यहाँ की अपनी जो पहचान जो गढ़ना शुरू हुआ, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 में, 2000 से लेकर 2003 के बीच में लगभग 2.5 वर्ष का जो समय था, वो एक तरह से नींव बनाने में, कुछ शुरुआती दौर के काम करने में ये लगा। लेकिन जो असली काम शुरू हुआ वो 2003 में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बनी। जैसे अभी मुकेश जी ने कहा कि जो गांव को जोड़ने वाली सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अटल जी ने जो जिसका सपना देखा और वो बनना शुरू हुआ, उसको गति मिली 2004 के बाद। आप अगर छत्तीसगढ़ के आंकड़े उठाकर देखिएगा तो कम से कम 16-17 हज़ार किलोमीटर ग्रामीण सड़कें 2017-18 तक बनकर तैयार हुई। तो केवल आप ग्रामीण की बनी, आप शहरों से शहरों को जोड़ने वाली सड़कें, जो मैं आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जो रायपुर आए थे, वो रायपुर आकर जब देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि रायपुर कितना बदल गया है। और केवल रायपुर नहीं बदला है, आप रायगढ़ देखिए, आज से 25 साल पहले रायगढ़ क्या था, आज से 25 साल पहले आप देखिए तो बिलासपुर क्या था, राजनांदगांव क्या था। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट, जो नगरीय विकास है, नगरीय विकास की इसलिए आपको आवश्यकता है क्योंकि हमारे यहाँ पर कृषि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आजीविका का साधन है। 70-75% लोग आजीविका यहीं से लेते थे, लेकिन कृषि में इतना भार सहने की क्षमता नहीं है। अगर आप रोजगार के अवसर नहीं खड़े करेंगे, औद्योगिकीकरण नहीं करेंगे, नगरीय विकास नहीं करेंगे, तो जो सरकार की जो अपनी सोच थी वो ये थी कि नगरों का कैसे विकास हो, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। राष्ट्रीय स्तर के ज़्यादातर जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं आज छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, IIT है, IIM है, IIIT है। तो ये जो सारा डेवलपमेंट जो हम 2003 के बाद से 2018 के बीच देखते हैं, उसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की एक विकासशील, एक बहुत तेजी से प्रगति करने वाले राज्य, एक अधोसंरचना वाले राज्य, एक यानी वो एक जो केवल जनजाति, एक अबुझमाड़िया संस्कृति की पहचान से पृथक एक विकसित हो रहे राज्य की एक पहचान छत्तीसगढ़ को पिछले 24 साल में हमने देखने को मिला है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये पहचान कैसे बदली है इस बात के भी हम लोग गवाह हैं। मुकेश शर्मा जी, अभी आपने अंत्योदय का जिक्र किया था। अटल जी के स्वप्न में व्यक्ति पहले होता था, उसके सपने प्रथम होते थे। उसके सपनों को पूरा करने के लिए ऊर्जा, शक्ति आप कैसे दे सकते हैं, ये सरकारों का वे दायित्व समझते थे। अटल जी की ही बात अगर हम कहें तो हमको बिना थके, बिना रुके लगातार चलना होगा। अंत्योदय के हिसाब से अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, जो शशांक जी भी कह रहे थे, सबसे पहले एक इमेज से बाहर आना, रुक कर यहीं अपना काम धंधा देखना, क्योंकि यहाँ के लोगों का पलायन, यहाँ के लोगों का बाहर जाना, यहाँ के लोगों का छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अन्य प्रदेशों पर डिपेंड होना, ये भी इन 24 वर्षों में काफ़ी हद तक कम हुआ। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पुनीत जी, आप देखेंगे कि भारी मात्रा में यहाँ से मजदूर मजदूरी करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र ऐसे प्रदेशों में जाया करते थे। आज और जब उस प्रदेश में जाते थे, वहाँ का कृषि देखते थे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते थे, तो उनको आश्चर्य लगता था कि ये चीज छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है। जब छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ बनने के बाद में वो सब चीज यहाँ देखने को मिलती है। आप यहाँ से दूर की तरफ चले जाइए, वहाँ के किसानी को देखिए आप, चाहे वो अमरूद का ये जो बड़ा वैरायटी है जो ताइवान और थाईलैंड में मिलता था, उसको हमारे यहाँ के कुछ किसानों ने डेवलप किया और वो देश में पहली बार हुआ। इसी तरीके से हम स्वास्थ्य की बात करें तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एम्स जैसी संस्था हमारे छत्तीसगढ़ में आ जाएगी। मुझे याद है सुषमा स्वराज जी स्वास्थ्य मंत्री थी, वो एक दौरे में यहाँ आई थी रायपुर में, तो रात को करीब 11:30-12 बजे यहाँ के सब डॉक्टर लोग मिल के रायपुर के आसपास के जितने डॉक्टर थे बैठे और उन्होंने अनुरोध किया कि सुषमा जी, ये प्रदेश की राजधानी है और एम्स यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद
कुछ दिनों बाद यहाँ एम्स की घोषणा हुई, ये निश्चित रूप से वरदान है छत्तीसगढ़ के लिए। वहां पे आप देखेंगे कि इलाज करवाने के लिए आसपास के प्रदेशों के छोटे गांव, शहर, कस्बे के लोग भी यहाँ पे आते हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए वरदान है। और ये सब हुआ ये राज्य बनने के कारण। राज्य बना, यहाँ राजधानी बनी, और जैसे कि शशांक जी बता रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, IIIT हो और एम्स हो, IIM हो, इस प्रकार की संस्थाओं का रायपुर में होना, ये सबके लिए गर्व की बात है। हम सबके लिए गर्व की बात है। और निश्चित रूप से ये सब चीजों को देख के छत्तीसगढ़ का हर निवासी, हर छत्तीसगढ़िया अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद किए बिना नहीं रह पाएगा। क्योंकि राजधानी बनने के बाद जो विकास दिखी और उसके पहले की तुलना करें तो कहीं दूर दूर से कोई तुलना नहीं है। राजधानी बनी, उसके बाद आप जाएंगे रायपुर से निकल जाइए आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में भी, तो आपको, मुझे आश्चर्य होता है देख के कि वहां पर भी 80% से ज्यादा मकान पक्के मकान है। लोगों को पहले हर साल आता था कि छप्पर को ठीक करवाना पड़ता था, फिर बंदर आते थे, वो तकलीफ होती थी, बहुत सारी तकलीफें थी। लेकिन धीरे 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 विकासशील प्रदेश की श्रेणी में हमारा प्रदेश आया। और हम तो कहते हैं कि इसी गति से चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब छत्तीसगढ़ एक विकसित प्रदेश के श्रेणी में गिना जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और शशांक जी, दो और जरूरतों पर अटल जी का बहुत बड़ा फोकस हमने देखा था। एक, वे शिक्षा के साथ साथ स्किल के ऊपर बड़ा ध्यान देते थे। देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में क्या उनका मूव था वो पूरी दुनिया ने देखा। उनकी सादगी अपनी जगह, उनका कवि हृदय अपनी जगह, लेकिन टेक्नोलॉजी से आंख मिलाकर अपने आप को उसके लेवल तक पहुंचाना जहां दुनिया है उससे एक कदम आगे रहना, ये भी हमने अटल जी से सीखा। इस मायने में आप प्रदेश को कैसे देखते हैं? एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, दूसरा जो आप कलाओं का जिक्र कर रहे थे उन क्षेत्रों में जो यहाँ प्रचुर मात्रा में है, खनिज के साथ साथ यहाँ की अपनी संस्कृति है। क्या 24 वर्षों में हम इन सबको अटल जी के सपनों के मुताबिक गढ़ पाएं? जी बिल्कुल गढ़ पाएँ। देखिए ऐसा है कि आज भी हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ केवल 24 वर्ष का हुआ है। हाँ जी। और इन 24 वर्षों में जो उसकी यात्रा रही है, आज मुझे लगता है कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन जिन दिशा में आपने इशारा किया है कि स्किल डेवलपमेंट, देखिए अटल जी अपने देश की तकनीक, अपने देश के वैज्ञानिक, अपने देश की जनता, अपने देश के युवाओं पर भरोसा करने वाले व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। तो स्किल जो है वो अपने देश में जब तक विकसित नहीं होगा, जब तक हमारे देश के युवा अपने देश की बहुत अच्छी सेवा अपनी स्वदेशी तरीके से नहीं करेंगे, तब तक ये देश दूसरों देशों से आगे नहीं निकलेगा। हम विदेशी टेक्नोलॉजी को अगर फॉलो करते रहेंगे तो भारत कभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने पैर पर खड़ा नहीं होगा। ये जो अवदान था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के 5 साल का, मुझे लगता है उसको अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो स्टार्टअप, स्टैंड अप या जो आत्मनिर्भर भारत की जो तमाम योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ा रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी अगर आप स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी को लेकर आप देखेंगे तो मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स आप देखिए कि एक समय था जब 34-35 इंजीनियरिंग कॉलेजेस छत्तीसगढ़ में शुरू हुए थे। गांव-गांव के बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ना शुरू कर दिया था। दूसरे प्रदेशों में भी इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे, लेकिन वहां पर डोनेशन की राशि इतनी थी, फीस इतनी ज़्यादा थी कि गरीब आदमी वहां नहीं जा सकता था। छत्तीसगढ़ में सरकार ने एक कैपिंग की, आप इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। मेरे ही गाँव में कम से कम आज 20 से 25 ऐसे युवा हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़कर निकले हुए हैं। तो एक कॉलेज में पढ़ने का, टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने का, टेक्नोलॉजी को पढ़ने की एक जो सोच होती है वो एक अलग होती है। उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको सपोर्ट भी किया। जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ सकते उनके लिए कितने ITIs खोले गए। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक राइट टू स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल उन्नयन करने का युवाओं को एक बिल पास करके अधिकार देने का काम ये डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 2014 में किया। तो कहने का आशय है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी कि अपने देश की शक्ति पर भरोसा करना, अपने देश के युवाओं को आगे बढ़ाना, उस काम में भी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बहुत तेजी से काम हुआ है। और इसीलिए आज इनोवेशन हब शुरू हुआ है। आज प्रदेश में कितने युवाएं हैं जो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। और हम बार बार इस बात कह रहे हैं कि 2047 अगर भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना है तो युवाओं
गांव को आगे आकर नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना पड़ेगा। तो उस दिशा में जो काम पिछले 20 वर्षों में छत्तीसगढ़ में हुआ है, मुझे लगता है उसका आपको प्रभाव गांव-गांव में दिखेगा। ये स्टार्टअप, स्टैंड अप, मुद्रा लोन से जो है गांव-गांव में युवा जो है वो दुकानें शुरू कर रहे हैं, वो टेक्निकल कुछ रिपेयरिंग का काम शुरू कर रहे हैं। चलिए, उस दिशा में भी हम बहुत हद तक आगे बढ़ रहे हैं। मैं मुकेश शर्मा जी आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि अब जो सरकार है, आप ही की पार्टी की सरकार है, वो रमन जी का एक काम था इंफ्रास्ट्रक्चर को और अटल जी के मुताबिक इस प्रदेश को गढ़ने का काम शुरू करना। अब जो सरकार है वो कहती है हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। डबल इंजन शब्द का इस्तेमाल पॉलिटिकल तौर पर किया जाता है। अब के चैलेंजेस आप क्या देखते हैं? अटल जी के स्वप्न को पूरा करने की तरफ अब के चैलेंजेस क्या है और इस सरकार के काम को कैसे देखते हैं? देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। नारी सशक्तिकरण को लेके एक बड़ा काम छत्तीसगढ़ के अंदर में हुआ है कि कैसे बहनों को सशक्त किया जाए। फिर वो स्व सहायता समूह के माध्यम से हो, आंगनबाड़ी के माध्यम से हो, फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हमारी बहनें हैं, मितानिन हैं, इन सबको सशक्त किया गया। तो गांव के अंदर में स्वास्थ्य को लेके एक बड़ा काम हुआ। अब देखेंगे कि स्वास्थ्य के अंदर में हमारी ये मितानिन बहनें होती है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं, तो कितने गांव के अंदर में यदि एक भी डिलीवरी होती है, प्रसव होता है, तो उसका पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक का ध्यान वो बहनें रखती है। तो स्वास्थ्य के दिशा में एक बड़ा काम हुआ। दूसरी तरफ जैसा कि आप बता रहे थे कि इस रत्नगर्भा छत्तीसगढ़ के अंदर में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले दोहन तो भरपूर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसका छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं मिल पा रहा था। आज वो चीज होते हुए दिख रहा है। अब तो छत्तीसगढ़ के अंदर में और बाकी मिनरल के जगह लिथियम भी के खनन के कार्य को भी आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार चल रही है और उसमें काफी आगे बढ़ चुकी है। हम ये कह सकते हैं मुकेश जी कि इस प्रदेश में आगे बढ़ने की संभावनाएं अपार थी। इस बात को बहुत पहले अटल जी ने न केवल देखा भांपा बल्कि इसे पूरा करने की तरफ संकल्प दिलाया था और इसी संकल्प को आज भी सरकार जी रही। फिर से आपको और प्रदेशवासियों को हम शुभकामनाएं देते हैं। अभी तो सिर्फ 24 बरस का युवा हुआ है हमारा प्रदेश, लेकिन 25वें बरस से जिस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है, ये अटल प्रदेश आगे अटल मंजिलों को प्राप्त करेगा, ये निश्चित तौर पर दिखाई पड़ता है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।